दोस्तों, मैं प्रीतम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ सीरीज के तहत आज का टॉपिक है, आज का विषय है आधुनिक भारत का इतिहास। इस विषय के अंतर्गत आज का टॉपिक है कि भारत में किसान मजदूर आंदोलन, यानी कि भारत में जितने भी किसान और मजदूर का आंदोलन हुआ उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं डिस्कशन करवाऊंगा। तो मैं सीधे आपको अपने टॉपिक पर ले चलता हूं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? महाराष्ट्र में प्रसिद्ध ज्योतिबा फुले जो थे वो सत्यशोधक समाज, ऑप्शन ए में दिया सत्यशोधक समाज, बी में दलित वर्ग मिशन, सी में बहुजन समाज और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और गुलामगिरी नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में दिया है कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? क्या उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था? ब्राह्मणवाद का विरोध करना। ठीक है, उस समय समाज में जो था ब्राह्मणवाद जो था पूरा अंदर तक फैला हुआ था, जिसके कारण जो था नीची जाति, अछूत जाति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ साथ महिलाओं को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए जो है ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसमें मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणों का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ए और बी दोनों, यानी कि ये मुख्य उद्देश्य दोनों था। ब्राह्मणवाद का विरोध करने के साथ साथ निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में दिया ए और बी दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में दिया हुआ वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया? श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले तो महाराष्ट्र से संबंधित है, BR अम्बेडकर भी महाराष्ट्र से संबंधित है और BR सिंधे। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। श्री नारायण गुरु ने केरल में अरबीपुरम आंदोलन चलाया था। कौन? तो श्री नारायण गुरु। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 में दिया किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु, EV रामास्वामी नायकर, सी में ज्योतिबा फुले, डी में महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था श्री नारायण गुरु। ये केरल से संबंधित थे। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदोली है कहाँ पर? गुजरात में है। तो राजेंद्र प्रसाद नहीं, विनोबा भावे नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का शुभारंभ किया था, मतलब प्रारंभ किया था 1928 में बारदोली गुजरात में। तो प्रारंभ करने वाले कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। डी में दिया है जमनालाल बजाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 6 में दिया किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, किसके हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में पहली बार जो था पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। 81-82 के आसपास में। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। वहीं जहाँ तक सवाल है लॉर्ड कर्जन के 1905 में इसका महत्वपूर्ण था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में था 1877 में दिल्ली दरबार और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। प्रश्न 7 में दिया हुआ है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? यानी कि बिरसा मुंडा का प्रभाव किस प्रदेश में रहा था? पंजाब में, छोटा नागपुर, तराई या मणिपुर? ये छोटा नागपुर जो वर्तमान में आपको झारखंड में है, छोटा नागपुर झारखंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है बिरसा मुंडा का प्रचलन था, प्रभाव था यही क्षेत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 8 में दिया हुआ बायकुम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक अथवा
आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। प्रश्न 9 में दिया वर्ष 1902 और 1903 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगनम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री नारायण गुरु, EV रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको श्री नारायण गुरु। 1902-3 ईस्वी में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। वहीं जहाँ तक ज्योतिबा फूले का है तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था और गुलामगिरी नामक पुस्तक यानी कि पत्रिका चलवाए थे। प्रश्न 10 में दिया वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी कि डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना किसने की? ए में दिया हुआ है BR सिंधे, बी में महात्मा गांधी, सी में भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको BR सिंधे। डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में BR सिंधे के द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 11 में दिया हुआ है नानू आश्रम किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु, EV रामास्वामी नायकर, CN मुदलियार और डी में दिया है TM नायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको श्री नारायण गुरु को नानू आश्रम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 12 में दिया हुआ कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? BR सिंधे, मुकुंद राय पाटिल, नानाजी देशमुख, BR अंबेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मुकुंद राय पाटिल ने सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? केरल में पद्मनाथ पिल्लई, CN मुदलियार, TM नायर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पद्मनाथ पिल्लई ने केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए। प्रश्न 14 में दिया अखिल भारतीय व्यापार संघ AIUTC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? BB गिरी, SA डांगे, पंडित नेहरू, डी में लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय जो थे अखिल भारतीय व्यापार संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 15 में दिया है 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा या शंभू देव। तो 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता थे बिरसा मुंडा, जिसे लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड से संबंधित थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 16 में दिया हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, NG रंगा, PC जोशी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किए थे। इसका अध्यक्षता कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और इनका एक आश्रम है, कहाँ पर है? ये बिहटा, पटना के बिहटा में है। सीताराम आश्रम करके फेमस है, यहाँ पर फेमस इनका एक आश्रम है। इनका तो स्वामी सहजानंद का। ये किसान नेता थे, किसान आंदोलन के बहुत बड़े प्रिय नेता थे। तो प्रथम सत्र की जो लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 में दिया 1855 में संथालों ने किस कमांडर को हराया था? कैप्टन नैक फेविल, ऑप्शन बी में लेफ्टिनेंट बास्टिल, ऑप्शन सी में मेजर बारो, ऑप्शन डी में कर्नल व्हाइट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेजर बारो को संथालों ने हराया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 18 में दिया हुआ है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 1920, 1925, 1929 या 1900 डी में दिया 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी।
क्वेश्चन 19 में दिया हुआ है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1885, 1888, 1890 अथवा 1895। मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 तक जो है इसका विद्रोह चला था झारखंड में। इसके प्रणेता थे भगवान बिरसा मुंडा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 20 में बिरसा मुंडा किसके पक्ष थे? किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा उस समय किसी राज्य के पक्ष में नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से हमने सेठ किसान एवं मजदूर आंदोलन टॉपिक वाइज के अंतर्गत जो है सेट 1 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 2 पर ले चलता हूँ। सेट 2 का पहला प्रश्न है, हो विद्रोह हुआ कहाँ? 1620-21 के दौरान, 1720-1721 के दौरान, 1820-1821 के दौरान, 1920 अथवा 1921 के दौरान। इसका सही उत्तर होगा 1820 और 1821 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 2 में 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम रोक लगाई किसमें? वन उत्पादन के उपयोग पर, वनों के जलाने पर, बैठ बेगारी पर, और डी में दिया है खूंट कटी भूमि व्यवस्था पर। तो इसका सही उत्तर है बैठ बेगारी पर, ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में दिया हुआ है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम कौन था? कुकी, खोंड, उरांव अथवा डी में दिया है नायकदा। तो ये खोंड जनजाति में प्रचलन था, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था खोंड में। इसी पर निषेध करने के कारण विद्रोह हुआ था। तो इसमें था खोंड से संबंधित है, खोंड जनजाति से संबंधित है। प्रश्न 4 में दिया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय, बी में है मुजफ्फर अहमद, सी में S.A. डांगे, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा M.N. राय, ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में दिया हुआ है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1866 में भयंकर दंगे हुए? कहाँ? तिरुनेवल्ली, केरल में भयंकर दंगे हुए। तो ओकलिंग, नाडार, महार और डी में पल्ली। तो ये महार नहीं, ये नाडार जाति को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसी के कारण वहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो इसमें सहभागी थे नाडार जाति, ऑप्शन बी। प्रश्न 6 में दिया है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा चला गया था, स्थापित की गई थी? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ये सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। और ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 7 में अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और डी में दिया खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सरकार को लगान देना बंद करने के कारण अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था, ऑप्शन ए। प्रश्न 8 में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था 1919 में क्या था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बी में साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। सी में जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। डी में निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है इसमें चलाया गया आंदोलन था नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार आंदोलन 1919 में, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 9 में दिया छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1808 से 1809, 1820, 1858 से 1859 और 1889। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1820, ऑप्शन बी। प्रश्न 10 में गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी, तिनकठिया, जानवी अथवा इनमें से कोई नहीं है। तिनकठिया प्रणाली, तिनकठिया था वहाँ पर
नील की खेती के लिए प्रत्येक किसान को 1 एकड़ में, यानी कि 1 एकड़ का मतलब हो गया कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पर नील का खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह चलाया था 3 कठिया नियम के खिलाफ। ऑप्शन इसका बी सही होगा। प्रश्न 11 में दिया हुआ है कि उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल से, कच्छ नागा से, कोल से, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से उलगुलान विद्रोह महाविद्रोह संबंधित था। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 12 में खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरवाड़ आंदोलन कब हुआ था? 1874, 1860, 1865 अथवा 1870। ये हुआ था खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन 1874। ऑप्शन ए। प्रश्न 13 में मोपला विद्रोह, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तेलंगाना, मालाबार, मराठावाड़ा, विदर्भ। ये मालाबार जो था केरल के तट और गोवा से लेके केरल के तट में मालाबार तट, कर्नाटक और केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं, यहीं पर हुआ था मोपला विद्रोह। इसका था अली मुसलियार जो थे, इनके नेतृत्व करता थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 14 में गुलामगिरी का लेखक कौन था? अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी अथवा पेरियर। गुलामगिरी का लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले थे, जो संबंधित है महाराष्ट्र से। इन्होंने ही जो है गुलामगिरी लेखक के साथ साथ इन्होंने जो था सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, वो भी एक शिक्षिका थी। प्रश्न 15 में पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसके द्वारा? भीलों द्वारा, गारों द्वारा, गोंडों द्वारा अथवा कोलियों द्वारा। ये पागलपंथी विद्रोह जो था संबंधित है गारों, गोंडों द्वारा या गारों द्वारा। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गारों द्वारा। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, कोल विद्रोह नहीं, रंपा नहीं, संथाल। तो बिहार उस वर्तमान में झारखंड तत्कालीन बिहार में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 17 में नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्रा या दिगंबर बिश्वास। इसका सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। प्रश्न 18 में दिया है मिलान करने के लिए। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हीं में से एक प्रभाव क्षेत्र सम्मिलित कीजिए। शाहजादन सरस्वती कहाँ पर था? इसका क्षेत्र कहाँ था? तो इसका क्षेत्र था बिहार। ए का 4, यानी कि इसका क्षेत्र था बिहार। ए का 4 ऑप्शन बी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4। बी में दिया हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सीमांत गांधी बोलते हैं, ये उत्तर पश्चिम सीमांत, यानी कि बी का हो जाएगा आपको 3। बी का 3 किस में है? बी में। फिर सी में दिया है स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद कहाँ हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको हैदराबाद में। सी का 1 और डी का बचा दूध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 19 में कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन समूचे भारत में चर्चा का प्रमुख विषय बना दिया? तो केसरी प्रताप, ये प्रताप हो जाएगा कानपुर से प्रकाशित। मराठा तो आपको महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 20 में दिया हुआ है वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई.बी. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? पेरियार, महान आत्मा जिसको बोलते हैं, यही फेमस थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से हमने सेट 2 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 3 पर ले चलता हूँ। सेट 3 का पहला प्रश्न दिया हुआ जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नारायण, पी. त्यागराजन चेट्टी और डी में दिया है ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले जो थे जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ये थे किससे संबंधित थे? ये ज्योतिबा फुले जो थे आपको
महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इन्होंने जो था गुलामगिरी के लेखक और सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 2 में है, द्रविड़ कड़गम डीएमके के संस्थापक कौन थे? अन्ना दुरई, सीएन मुदलियार, टीएम नारायण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अन्ना दुरई। प्रश्न 3 में मिलान करने के लिए दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कि दलित वर्ग मिशन समाज, दलित वर्ग मिशन समाज के इसमें से कौन थे? इसका हो जाएगा आपको दलित वर्ग मिशन समाज ए का बी आर सिंधे, ए का 1, बी में बहुजन समाज 1910, बी का 2 मुकुंद राव पाटिल, सी में दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 बी आर अम्बेडकर, और डी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 महात्मा गांधी। इनकी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 4 में दिया हुआ है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया कौन था? ए में एच के सरकार, बी में पी सी जोशी, सी में एम सी छांगला और डी में दिया एम एन राय। तो एम एन राय ही इसके मुखिया थे। इसके मुखिया थे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो ताशकंद में हुए थे उसके नेतृत्व करता थे। प्रश्न 5 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे? देखना है, नहीं थे। इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और डी में दिया है मदन मोहन मालवीय भी थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 6 में दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? आंदोलन, सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी सही है, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई गलत है, खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कि 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 सही होगा। प्रश्न 7 में दिया हुआ कि वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति क्षेत्रों के संपर्क में आए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गारो, खासी, कुकी अथवा टिपरा, अथवा डी में दिया टिपरा। तो 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये खासी जनजाति के, ऑप्शन बी। प्रश्न 8 में दिया है, कथन 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था, कारण क्या था? श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को, इसमें दिया हुआ कि ए में ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए में क्या, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक आंदोलन, श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। सही बात है, उस समय में प्रभाव कम था। आर में दिया श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बजरुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। दोनों सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 9 में दिया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 में नील आंदोलन, नील विद्रोह, संताल विद्रोह और दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। उसके बाद हो गया आपको बी में दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है संथाल विद्रोह के बाद, संथाल विद्रोह लगभग 1855 के आसपास में हुआ था, 1855 के आसपास में। उसके बाद है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। उसके अलावा जो है सिपाही 1857 यानी कि पहले होगा 2, फिर होगा 4, 2 4, फिर दिया हुआ सी में दिया हुआ 3 में दक्कन दंगे, उसके बाद नील विद्रोह। तो पहले नील होगा तब दक्कन होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 2 4 3 1, ऑप्शन सी, सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2 4 1 3 होगा, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
ए में दिया है कि मोपला विद्रोह कहाँ था, केरल के मालाबार तट पर, ए का एक होगा, ए का एक होगा। बी में दिया पावना विद्रोह, बी का 2, ये पावना विद्रोह, बी का हो जाएगा आपको, पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में, बी का 3। सी में दिया हुआ है एका आंदोलन, सी का हो जाएगा 4 अवध क्षेत्र में, और डी में बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में, डी का हो जाएगा आपको, डी का हो जाएगा बिहार 2, डी का 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 11 में दिया है कि बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की। दलित वर्ग कल्याण संस्थान इसकी स्थापना की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, और अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की, और दिया हुआ अनुसूचित जातीय संघ की स्थापना, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी की स्थापना की, ऑप्शन डी। प्रश्न 12 में भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की। अमृतलाल विठल दास, महात्मा गांधी, CF एंड्रूज, विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतलाल विठल दास, ऑप्शन ए। प्रश्न 13 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था। 1935, 1945, 1955 या 1965। ये पारित हुआ था 1955 में, ऑप्शन सी। प्रश्न 14 में आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। MG राणा डे, BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। जिस प्रकार से मनु ने स्मृति लिखा, उसी प्रकार BR अम्बेडकर ने संविधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए जो है BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 में महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर थे। ये महू छावनी मध्य प्रदेश, ऑप्शन 15 का दिया हुआ है, ए में महू छावनी मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। बी में दिया सूरत गुजरात, सी में दिया कलादी केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 16 BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा योगदान दिया। बड़ौदा के महाराज ने योगदान दिया, इसी के छात्रवृत्ति पर वो विदेश पढ़ने गए, ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 17 में दिया है BR अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है। अम्बेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया, सही है। 2 में उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बाबरी सत्याग्रह चलाया, ये भी सही है। 3 में उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया, ये भी सही है। 4 में उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928, कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1933 चलाए, सही है, यानी कि सभी सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। प्रश्न 18 में सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौता इरविन नहीं होगा, नेहरू नहीं होगा, सेप्रू नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 19 में दिया BR अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है। मोहम्मद अली जिन्ना से 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया, तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए, सही बात है। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, ये भी सही है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्याग पत्र दे दिया, ये भी सही है। 4 में अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, ये भी सही है। इसका 1, 2, 3, 4 सभी सही है। आज का अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, इस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का नहीं था। कौन नहीं था? एक था केरल का वायोकम विद्रोह था, गुजरात का बरदोली सत्याग्रह ये नहीं था, ये किसान आंदोलन था। डी में महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह और डी में केरल का गुरुवार सत्याग्रह, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।